हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हो आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 18 फेब से क्लास 12th। तो आज हम लोग फिज़िक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपके फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस उसको स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर से लगभग 7 से 8 नंबर आते हैं एग्ज़ाम में, तो और इजी चैप्टर है। तो आइए थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत होती है कि जैसे नॉर्मली अगर हमें करंट को फ्लो करवाना है तो हम सॉलिड्स का यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे वायर्स होते हैं सब सॉलिड्स होते हैं। तो सॉलिड्स को अगर हम लोग कंडक्टिविटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है। कंडक्टर्स जो होते हैं ये करंट को बहुत ईजिली फ्लो करवाते हैं क्योंकि इनमें पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इनके एग्जांपल्स हैं जितने भी मेटल्स हमारे हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। अच्छा, इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली नहीं होते हैं इनमें, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये करंट को फ्लो नहीं करवा पाते क्योंकि करंट को फ्लो करवाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी है। और इनके एग्जांपल हो जाएंगे लाइक पेपर और आपका प्लास्टिक हो गया एग्जांपल के लिए, और रबर हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के या इंसुलेटर के, ये सब करंट फ्लो नहीं करवाते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से बेटर होती है पर कंडक्टर से कम होती है। तो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हो जाएंगे जर्मेनियम, सिलिकॉन। अच्छा, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो इनमें अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर को तो इनके कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस हो गए कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। देखिए, 12th में एक टॉपिक है कि डिफाइन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर साल एग्जाम में आता है। तो आज हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की। अब हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एनर्जी बैंड डायग्राम होता क्या है। एनर्जी बैंड डायग्राम, देखिए हमें एनर्जी बैंड डायग्राम डिस्कस करना है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन करने के लिए। तो बेसिकली अगर हमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन करना है तो एनर्जी बैंड डायग्राम में बेसिकली 2 बैंड्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और इसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। इसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड और इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है बच्चों। और ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर को दिखाते हैं यहाँ से हम लोग कि एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, मतलब ये वो एनर्जी शो कर रहा है जितनी अगर हम वैलेंस बैंड में को प्रोवाइड करा देते हैं तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। और एक बहुत बेसिक सी बात आप याद रखिएगा हमेशा कि कोई भी मटेरियल या कोई भी मतलब कोई भी मटेरियल होगा उसमें कंडक्शन तभी होगा, उसमें करंट तभी फ्लो हो पाएगी जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की। तो जिस मटेरियल को जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही पुअर होती है। और जिस मटेरियल को जितनी कम एनर्जी देनी पड़ती है उसके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही बेटर होती है। ठीक है। तो अच्छा, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वैलेंस बैंड होता क्या है, कंडक्शन बैंड क्या होता है।
तो जैसे अगर हम कोई भी एक मटेरियल ले लेते हैं, कोई चलो एक कोई मेटल ले लेते हैं या कोई कंडक्टर ले लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो निकलेगा 283। ठीक है, तो ये जो है ये है एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसको वैलेंस शेल भी कहेंगे। तो यही जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यही इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल में पाए जा रहे हैं या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जा रहे हैं एल्यूमिनियम के, तो यही जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना एल्यूमिनियम का, इसे ही कहते हैं वैलेंस बैंड। अब बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर बना है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मान लो आउटर ऑर्बिट में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ठीक है, अगर वो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो उससे पिछले वाले ऑर्बिट में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस वजह से ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, अब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाने के लिए एल्यूमिनियम को जो एनर्जी दी जाएगी ना, जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, मान लो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम ने लूज कर दिए, तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जो एल्यूमिनियम ने लूज किए वो इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे तब कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच गए, कंडक्शन बैंड में पहुँच गए। इस बात पे आप लोग ध्यान देना कि जब एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तब वो इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो पहुँच जाएंगे कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में। जब तक ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम के आउटर ऑर्बिट में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, तब तक ये कहाँ रहेंगे, वैलेंस बैंड में रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान देना। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी गई है वही एनर्जी कौन शो कर रहा है, फॉरबिडन एनर्जी गैप उसी एनर्जी को शो कर रहा है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई आपके एनर्जी बैंड डायग्राम की। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को। तो ध्यान से फोकस करना बच्चों। मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबे नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास है, तो आप उतना ही टाइम इसमें दो, मैं चाहता हूँ जितने में आपका रिवीजन हो जाए। और हालांकि जो नए बच्चे हैं जो शुरू से भी देखना चाहेंगे तो मैं उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा मैं तेज़ी से मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इतनी बात है। ठीक है, तो अब हम लोग अगर हम लोग डिफाइन करें कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, तो यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द basis of energy band diagram। ठीक है, आप चाहो तो जब मैं हेडिंग वेडिंग डालता हूँ आप लोग वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि आपका टाइम सही हो जाए। डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कंडक्टर की। बहुत ध्यान से देखना बच्चों। कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में हमें 2 बैंड्स बनाने हैं इस तरीके से। पहला बैंड हो जाएगा आपका वैलेंस बैंड। जैसे अभी बताया एल्यूमिनियम का जो वैलेंस शेल है या जो आउटर ऑर्बिट है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। उसके ठीक ऊपर होगा कंडक्शन बैंड। यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान देना कि ये दोनों जो हम बैंड्स बना रहे हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड्स, ये एक दूसरे के बहुत पास पास बनाएंगे हम लोग। इसको देखो, बहुत पास पास बनाएंगे, ये ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा होगा। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड पे ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा होगा, वैलेंस बैंड और इसके ठीक ऊपर यहाँ पे कंडक्शन बैंड। देखो ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने का मतलब इनके बीच का गैप बहुत ही स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। देखो ये गैप जितना स्मॉल होगा, ये गैप इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो वैलेंस बैंड में दी जाएगी तब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे। अगर ये गैप स्मॉल है
इसका मतलब हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जितनी आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो उतनी बेटर मानी जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंसुलेटर की। अगर इंसुलेटर का डायग्राम बनाया जाए, इंसुलेटर का डायग्राम बनाया जाए, देखो बच्चों, ये है इंसुलेटर का वैलेंस बैंड, और यहाँ कहीं पे हम बना देते हैं इसका, ध्यान देना, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, अभी चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो ये जो गैप आप देख रहे हो ये इंक्रीज हो गया। देखो आप यहाँ पे कंडक्टर में गैप देखो और इंसुलेटर में गैप देखो, गैप काफ़ी इंक्रीज हो गया। गैप जितना ज़्यादा होगा हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। और जब तक इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तब तक करंट फ्लो होगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। अब इतनी ज़्यादा एनर्जी अगर हमें देनी पड़ेगी तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है नहीं ना। अच्छा, वैसे ये एनर्जी ऑलमोस्ट होती है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा मिल सकता है, पर ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी होती है। और इतनी एनर्जी अगर प्रैक्टिकली हम देना चाहें तो हो सकता है कि जिस मटेरियल को इतनी एनर्जी हम दे रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्न आउट हो जाए, इसलिए इतनी एनर्जी देना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते ईजिली, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, थर्ड हम लोग बनाते हैं सेमीकंडक्टर, जो कि हमारा चैप्टर ही जिस पे बेस्ड है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर का अगर हम डायग्राम बनाएं, देखना बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, इस टॉपिक को आप लोग लाइटली मत लेना, ये टॉपिक आपका लास्ट ईयर भी आया था, उसके पहले भी आया था, तो ये ऑलमोस्ट हर साल कवर होता है आपके बोर्ड पेपर में और बोर्ड एग्जाम में, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग पढ़ के जाना। इजी टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है, और अच्छा मार्क इसमें आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बस ये डायग्राम पे बेस्ड एक तरह का टॉपिक है, जो आप डायग्राम में कर रहे हो वही आपको लिखना रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और बेटर बना लेते हैं। ये हो गया कंडक्शन बैंड। ठीक है, यहाँ पे आप गैप देखो बेटा, ये गैप देखो बच्चों, आप तीनों को कंपेयर करो, ये सबसे कम गैप, यहाँ सबसे ज़्यादा गैप, और यहाँ पे मॉडरेट, मतलब कि इससे ज़्यादा है और इससे कम है। ये गैप हमें बताता है कि इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। तीनों को कंपेयर करो आप। अच्छा, ये ऑलमोस्ट वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप तीनों को कंपेयर करो तो आप देखोगे जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, जो कि हमने बैंड वो पढ़ते समय एनर्जी बैंड डायग्राम जो शुरू में डिस्कस किया वहाँ पे हमने देखा था, फॉरबिडन एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए, और जितनी ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी कंडक्टिविटी उतनी पुअर होगी। जितनी कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, अगर कम एनर्जी देनी है तो गैप कम हो जाएगा, और जितनी कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए कंडक्टिविटी उतनी बेटर होगी। अब तीनों को कंपेयर करो, सबसे ज़्यादा गैप कहाँ है, इंसुलेटर में, इसलिए इंसुलेटर की कंडक्टिविटी पुअर होती है, सबसे ख़राब होती है। सबसे कम गैप कहाँ पे है, कंडक्टर में, तो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो सबसे अच्छी होती है, बेस्ट होती है। और अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर ये जो गैप दिख रहा है आपको, इंसुलेटर से कम है और कंडक्टर से ज़्यादा है। यानी जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उनमें अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने हैं तो इंसुलेटर के कंपैरिजन में कम एनर्जी देनी है, कंडक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी देनी है। यानी इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच होती है। तो अगर कंडक्टिविटी के बेसिस पर हम इनको कंपेयर करें तो सबसे पहले आपका आएगा कंडक्टर,
उसके बाद आएगा इंसुलेटर, और सबसे लास्ट उसके बाद आएगा आपका सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और सबसे लास्ट में आएगा इंसुलेटर। सबसे बेटर कंडक्टिविटी, सबसे पुअर कंडक्टिविटी और सेमी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच होती है। तो आपको जो भी डाउट्स है इस वीडियो लेक्चर में, आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और भी कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।